विप्र प्रसादात् कमलावरोहम् विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम् विप्र प्रसादात्। बोले संत भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान पान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रत रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो सती हरे चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लास रस कहे दय रस रास विलासिनी भोक्ते मोक्ते रते प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रते प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुधा की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेत्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहारः परमेश्वरः श्री राधे 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 श्री राधे
व्यास जी महाराज की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आइए हम सब भक्त मिलकर आज द्वितीय दिवस में कथा में श्रवण करते हैं, प्रवेश पाते हैं महाराज श्री के मुखारबिंद से। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हरये परमात्मने नमः। श्री महावीराय नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीसद्गुरुनित्यम् अहं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मद् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्री सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन सुनो कथा करूँगा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। लेत सदा सुधि दीन की
सहज दया के धाम, जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री राधे श्याम, प्रभु श्री सीताराम। अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सगुण साकार लेकर नित्य अपने भक्तों के प्रति जीवन में दर्शन हेतु नई नवीन लीलाओं को करने वाले हमारे श्री भगवत भक्त हृदय बिहारिणी ब्रजराज नंद के नंदन जसुदा नंदन अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति परमपिता परमेश्वर आप एवं साक्षात जननी जगदम्बा परम्बा श्री राधिका रानी आप दोनों श्री के चरणार बिंदु में समस्त भक्तों सहित इस दास का भी बारंबार प्रणाम और चंदन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। जिनकी प्रेरणा और जिनकी गरिमामय उपस्थिति में इस सुंदर से आयोजन का लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उन हनुमान जी को भी बारंबार दास का प्रणाम अभिनंदन। आइए आज द्वितीय दिवस की प्रवेश बेला में यजमान परिवार समेत यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का, साथ ही मंच पर आसीन हमारे माता सरस्वती के प्रिय एवं संगीत के साधक हमारे बड़े भाई एवं छोटे अनुज, आप सभी का आज द्वितीय दिवस की प्रवेश बेला में एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम सभी भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं भक्तसपत्रसपुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल। बोले राधा वल्लभ सरकार की, बोले ब्रजधाम की, बोले बाल गोविंद लाल की, राधा रानी सरकार की, अयोध्यानाथ भगवान की, हनुमान गढ़ी सरकार की, सरयू महारानी की, जय जय श्री सीताराम। बड़े सौभाग्य से हम सभी भक्तों को ऐसा पुनीत अवसर प्राप्त होता है, लेकिन कहते हैं कथा में आना जरूरी है। अवसर मिले तो सत्संग में जाना बहुत जरूरी है, जरूर जाना चाहिए, लेकिन जाएं भी तो कैसे। आज हम समाज की तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहीं न कहीं उस बात को हम भूल गए जो गुरुजन बताते हैं। शास्त्र कहता है कि हमें कथा में कैसे जाना चाहिए। हर जगह संत बताते हैं पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रसाद के लिए गुरुजन बताते हैं कि अगर दुश्मन के घर का भी प्रसाद हो, अगर अवसर मिले तो जरूर ले लेना चाहिए। लेकिन धन्य है समाज और धन्य है परमात्मा की कृपा। अगर कहीं कुछ अन्य आयोजन होता तो वहां भगाने के बाद भी आदमी कम नहीं पड़ता। अब कथा में बुलाने के बाद भी आदमी नहीं आता है, और अन्य जगहों पर जाकर के व्यक्ति शांति से रहेगा, लेकिन कथा में शांति नहीं हो सकती। ये हमारा दुर्भाग्य है। कल ही आप लोगों ने सुना कि कलयुग का प्रभाव ऐसा हुआ कि स्वयं भक्ति मैया के संतान ज्ञान और वैराग्य मृत अवस्था में पड़े थे महाराज। कल का ही प्रसंग है, मृत प्राय पड़े थे। ऊर्ध्व श्वास, हमारे यहां कहते हैं विद्वान जन कि ऊर्ध्व श्वास मतलब प्राण अब निकल जाए कि तब निकले, अता पता कुछ नहीं। कोई एक सेकंड की भी बात नहीं कर सकता कि कितने क्षण शरीर छोड़ देंगे। उस स्थिति में ज्ञान वैराग्य है। और कब? मात्र कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के बाद। कलयुग की आयु कब कितनी थी? मात्र 30 वर्ष की आयु कलयुग की थी। भगवान के सुधाम भवन द्वापर अंतनी के मात्र 30 वर्ष की बात है। अब आप विचार करिए हमारी कौन सी दशा होगी। हम तो करीब 5,500 वर्ष का तरुण है कलयुग, हमारी क्या दशा होगी। इसी कथा को श्रवण करने के तुरंत बाद वह चैतन्य अवस्था में आ गया। और शौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं और शनकादिक भगवान नारद बाबा से कहते हैं कि हे नारद, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरित निष्प्रस प्रिया। विहाय कामान, भगवान की कथा में जाएं, भगवान की कथा का आयोजन करें, यजमान बने, परीक्षित बने, तो कभी भी कामना लेकर नहीं भगवान हम भागवत सुन रहे हैं हमारा लड़का डीएम हो जाए, नहीं, कोई कामना नहीं।
पुमांस चरित निष्प्रिया, समस्त इच्छाओं को छोड़ दीजिए भगवान की शरण में आने के बाद। निर्ममो निहंकार, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। कि अगर प्रसाद में लड्डू चढ़ा है, प्रसाद में लड्डू चढ़ा है और प्रसाद में बढ़िया मिठाई चढ़ी है, तो उसमें भी ममता नहीं होनी चाहिए कि हमारे खास है, इनको बढ़िया वाला दे दें, उसको सबको लैया चूड़ा बांट दें। यह कतई राग द्वेष ममता कामनाओं से रहित होकर भगवान की कथा में आना चाहिए, तब जाकर के यह प्रदान करेगी क्या, शांति मधि गच्छति, तब यह शांति प्रदान करेगी। अगर इतना भी अहंकार आपके मन में है, इतना भी प्रेम है, इतना भी लगाव है, इतना भी द्वेष है, तो इसको कोई बदल नहीं सकता महाराज। ऐसे ही भगवान की कथा नहीं है, सनातन सदियों से चली आ रही है, न आज तक ये पुरानी हुई, न आज तक ये दूसरी कहीं बनी, कुछ नहीं हुआ दूसरा तीसरा कुछ नहीं। ये लगातार अनवरत चली आ रही है और इसकी जरूरत अन्य किसी योनि को नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत हम मानव योनियों को है। क्यों? क्योंकि सनकादिक भगवान कहते हैं कायेन वाचा मनसा वपि पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः शक्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा अपि पातकम, हम रोज करते हैं मन से पाप, हम प्रतिदिन करते हैं कायेन कर्म से पाप, वाचा वाणी से पाप, किसी की निंदा करते हैं, किसी की प्रति अपमान सूचक शब्द करते हैं, या पाप करते हैं। किसी भी स्त्री पुरुष कन्या बेटी बहू या बंधु भाई किसी के प्रति अगर हमारे मन में बुरा भाव आता है, बुरा विचार कुभाव आ जाए, वो भी पाप है। कायेन वाचा मनसा, प्रतिदिन करते हैं महाराज। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, यही कारण है नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये, सठ हैं और कैसे करते हैं हठेन ये मानते नहीं है, किसी की नहीं मानते। ये कृष्ण को तो मान जाएंगे लेकिन कृष्ण की नहीं मानेंगे, राम को मान जाएंगे लेकिन कब, पर उपदेश कुशल बाहुले मानने में भलाई है, कौन बताएगा? हनुमान जी कहते हैं विभीषण बिनु सात संग विवेक न होई, बिनु सात संग विवेक न होई, राम ये नहीं मिलेगा कब तक, जब तक इनकी कृपा नहीं हो जाएगी।
सनकादिक कहते हैं कि नारद पर स्वपुष्टा मलिना दुराशया, संबोधन कितना बढ़िया कर रहे हैं, पर स्वपुष्टा मलिना दुराशया, जो नीच दुष्ट अंतःकरण वाले आदमी, कहता ना बड़े कपटी स्वभाव के, बड़ा कपटी है, इनका चरित्र गिरा हुआ है, इनके विचार गंदे हैं, ऐसे जो बेईमान प्रकृति के हैं, दूसरे का धन हड़प लेना, दूसरे का चोरी कर लेना, दूसरे की बेईमानी कर लेना, दूसरे घर की बहू बेटियों के ऊपर कुदृष्टि डालना, इतना सब कुछ करने के बाद भी वह सच मस्त बने घूम रहे हैं, अपने आप को नहीं बताएंगे कि नहीं हमारे अंदर कोई कमी है, वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे पापियों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है कौन? भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा भवसागर से पार ले जाने के लिए उन जैसे पापियों को भी, जघन्य अपराधियों को भी पवित्र कर देने का सामर्थ्य रखती है कौन? भगवान की पावन कथा। इसीलिए किसी संत ने बड़ी सुंदर सी बात कही, और ये जितने कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कद्दू में तीर मार दिया, ये केवल एक लोटा राख बनने के लिए कर रहे हैं। जिस दिन उसमें तब्दील हो जाएंगे सारे कीर्तिमान खत्म। आइए, एक चेतावनी पद है, बाकी आप सब गुणीजन हैं, क्या बताऊं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। आपके मरने के बाद करना क्या है, ये फैसला दूसरे लोग देते हैं, और संपत्ति आपकी होती है, विचार करिएगा। भक्ति क्यों नहीं हो पाती है, वही दूसरे का डिसीजन। आप आईसीयू में भर्ती होंगे कि नहीं होंगे, ये डिसीजन आपके पैसे का दूसरे लोग लेंगे। विचार करना भाई बाप।
ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का है प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का है प्रताप तूने पाया मानव तन। अभी महाराज पूज्य महाराज श्री ने थोड़ी देर पहले ये बात ध्यान दिया कि 84 लाख योनियां, तो एक बात ये अद्भुत बात है, इसको जान लीजिए कि मनुष्य योनि ही केवल योनि का निर्माण कर सकती है, बाकी सब तो भोगने के लिए है। पशु बन जाएगी तो भोगना पड़ेगा, राम राम नहीं कर पाएंगे। तो जब तक मनुष्य है भजन तभी तक संभव है। पंछी है तू तो तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तो तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिल के धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। लिखा है ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा। करते क्या हैं? क्रोधाग्नि दग्धा। इस जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ देव दुर्लभ मानव शरीर, इसको जलाते हैं, अपना हृदय दाह करते हैं। कौन सा हृदय? जिस हृदय में परमात्मा बसते हैं, जिस हृदय में भगवान बसते हैं। हम ये सब कैसे भैया वो है ना, भला है बुरा है नहीं, भगवान श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी कभी बैठिए तो आप सत्संग में महाराज, कहने को तो बड़े आराम से कह देते हैं प्रभु सिया राम मैं सब जग जानी। अरे जब सिया राम सबके अंदर में, अभी राजमणि भैया कल ही कुछ आज दोपहर में एक छोटा सा जीव था, उसको बचाने के चक्कर में बेचारे 5 मिनट उसी गद्दे पर मेहनत किए और अंत में थोड़ी दूर चल करके वो रुक जाता था। तो कह रहे हैं कि छोटा है, थक जा रहा है। उतने बड़ा जीव है, इतना बड़ा, आपके नाखून में भी वैसे जीव कम से कम 20 तैयार होंगे महाराज। जितना बड़ा जीव, जितना बड़ा परमात्मा का अंश उतने बड़े जीव में है, उससे बड़ा हम में नहीं है। और वही हमारे हृदय में बसता है, जिस हृदय में हम पड़ोसी के संताप में जलते हैं। तो कहीं बेटा बाप को देखकर जल रहा है, तो कहीं पत्नी बहू को देख, पति को देखकर, हर व्यक्ति एक दूसरे को देख करके जल ही रहा है। पाप ताप संताप मैंने कल बताया था, जीवन 3 के अधीन है, अभाव प्रभाव स्वभाव, पाप ताप संताप।
और इन सब का निवारण अगर हो सकता है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम। जो व्यक्ति, जो जीव अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, क्यों? क्योंकि वृक्षों में पीपल हूं, पर्वतों में गिरिराज हूं, नदियों में गंगा हूं, पशुओं में गाय हूं। कौन है? बोले मैं। आप किसी को भी देह बाबा को भोग लगाएंगे, काली माई को भोग लगाएंगे तो लेता कौन है? हमारे सरकार लेते हैं महाराज। बाहर केवल एक नाट्य रूपांतरण चल रहा है, सूत्रधार तो हमारे ठाकुर जी हैं। आप कहीं भी जाइए, कहीं जल चढ़ाएंगे, लेने वाले तो यही हमारे ठाकुर जी हैं। जो व्यक्ति कहते हैं अनन्य भाव से, निरंकार होकर के, किसी भी कामना रहित होकर के, निष्काम होकर के जो मेरी भक्ति करे, मैं नित्य प्रति उसकी व्यवस्था करता हूं। क्या? तेसाम नित्याभियुक्ता नाम। बात को समझिएगा। तेसाम, मैं उन भक्तों का नित्याभि, नित्य प्रति, जो उनके नित्य के लिए उपयुक्त होगा, युक्ता नाम करता हूं। क्या करता है महाराज? किसी ने पूछा भक्त ने, क्या करते हैं महाराज? वो तो एक देखिए बेचारा जा रहा था, अच्छा वाला, रोज मंदिर जाता था, मोटरसाइकिल से गिर गया, टंगियां टूट गई उसकी। बोले तुमने ये देखा कि टांग पर्दे के बाहर टूट गई, अंदर तो कुछ और टूटना था, अंदर तो श्वास की डोरी टूटने वाली थी। तल्लीन हो जाए तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जीव एक बार मेरे सन्मुख आकर कर केवल इतना कहते परमात्मा, जाऊं कहां तज चरण तिहार, एक बार खाली निश्चल भाव से कहते तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं उसके जीवन से, उसके समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। मोक्षयिष्यामि मां शुचः, हे अर्जुन यह मेरा वचन है। और वृथा न जाए देव ऋषि मानी, जब संतों के लिए कहा गया तो जिनसे संत ने जन्म लिया वो परमात्मा की बात कैसे झूठी हो सकती है महाराज, जिसको वेद नेति नेति कह दिया। जीवन में लेकिन ऐसा कब करेंगे भगवान? जब सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ये मेरा प्रण है। जो थोड़ी देर हनुमान जी, थोड़ी देर काली माई, कुछ दिन बजरंग शंकर भगवान, तो कुछ दिन राम जी, तो कुछ दिन देह बाबा, ऐसे भक्त का कुछ नहीं हो सकता। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, पानी देवे मूल को, फले फूले आधाय। पानी का डाल डाल में जाते हैं देने, नहीं ना, एक जगह जड़ में देते हैं, एक लोटा। वो अगर मन हुआ तो हफ्ते में एक दिन, संडे वाले दिन, बाकी दिन तो बेचारा उसी पानी से काम चला रहा है। उसी तरह भगवान कहते हैं कि अगर जीव एक अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे तो मैं उसका कल्याण कर देता हूं। सुखदेव जी सनकादिक ऋषि नारद से कहते हैं, ये मानवा पाप कृतास्तु, यही मानव पाप करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? क्रोध अग्नि दग्धा। क्रोध है क्या? क्रोध की परिभाषा क्या है? क्रोध की परिभाषा ये है कि किसी दूसरे की गई गलती की वो सुंदर सी सजा है जो हम खुद को देते हैं। क्रोध करना, गलती कोई और करे, और करे अपराध, भैया गलती उसने किया तो हम कहें अपना खून जलाएं? क्यों हम क्रोध करें? कुटिलास कामना, क्रोध करेंगे, फिर उसके प्रति मन में तमाम विचार बनाएंगे कि कैसे इनको हम परेशान करें, कैसे इनको हम पराजित करें। अरे जितना चिंतन वहां कर रहे हो, अगर उतनी चिंतन तुलसी की माला लेकर बैठ जाते महाराज तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप
कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण इसी पुराण में लिखा है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मानव अपने कर्म का फल निश्चित भुगतना पड़ेगा, ये कभी वृथा नहीं जा सकता। कर्म का प्रतिफल जरूर मिलता है महाराज। वो 7वीं या 8वीं कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन का सिद्धांत विज्ञान में पढ़ाया गया था ना, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये आप जान लीजिए कि अगर आज हमने एक पत्थर कहीं फेंका है तो कल वो पत्थर लौट कर आएगा जरूर मेरी तरफ। बेशक वो पत्थर न हो करके किसी अन्य रूप में आते हैं। यही तो आप लोग कहते हैं कि भगवान की लाठी में बड़ा आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं है, और जब चलेगी तो बेभाव की चलती है। आता जरूर है, कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में वो भुक्तव्यम, निश्चित भुगतना है और कर्म का ही प्रतिफल भोग रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, एक ऐसे ही ब्राह्मण की कथा मैं सुना रहा हूं। बोले इसको सुनने से क्या लाभ? बोले इस कथा को श्रवण करने मात्र से पाप हानि प्रजायते। इस कथा को श्रवण करने से मानव अपने पाप से मुक्त हो जाता है। तो किसकी कथा है? बोले कर्नाटक राज्य के पश्चिमी पठार से तुंगभद्रा नदी बहती है और जहां से उसी नदी के तट पर एक ग्राम में निवास करते हैं। कौन? आत्मदेव। आत्मदेव जितने ही आत्मवेत्ता हैं, आत्मज्ञानी हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं, उनकी पत्नी धुंधली उतना ही बेचारी अंधेरे में है। आत्मदेव प्रकाश की तरफ हैं और धुंधली अंधकार में जी रही है। धुंधली का मतलब धुंध। आ गया है समय, बस 10 दिन और रुकिए, यहीं से बैठ करके वहां तक आपका चेहरा नहीं साफ दिखाई पड़ेगा। धुंध माने कोहरा, तो धुंधली जिसका नाम है उसको क्या कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। जथा नाम ने तथा गुण, ये वृथा नहीं जाता है। बड़े अच्छे कुलीन ब्राह्मण थे, संत स्वभाव था। कहते हैं कि आत्मदेव के पास सब कुछ था महाराज। ये वो ब्राह्मण थे जो खटकर्म करने वाले थे। षटकर्म जो ब्राह्मण के लिए बताया गया शास्त्र में, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहत्युत्तेषु कृपणा कलह प्रिया। ये उनकी पत्नी का परिचय बताया कि इनकी पत्नी कैसी है? लोक वार्ता रता, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर की पंचायत जरूर समझना है। अपने घर से नहीं मतलब ना, लेकिन पड़ोसी की ताक झाक जरूर करना है। क्रूर थी, किसी से प्रेम से वार्ता ही नहीं कर सकती थी। किसी को कुछ भी कह देना उसके स्वभाव में शामिल था। दया नाम की कोई विजय वस्तु उसके पास नहीं थी। अब बहुजल्पिका शूरा मतलब ऐसे तो 8 बताए गए हैं, लेकिन उसमें से कहीं अधिकतर इसके अंदर पाए जाते हैं। जहां नारद आत्मदेव को बताया गया कि षटकर्म करने वाले ब्राह्मण है। छकर्म कौन कौन है? षटकर्म निपुणों विप्र विशारद। ये छकर्म ब्राह्मण आत्मदेव को बताए गए, छकर्म करने वाले ब्राह्मण है। विशारद है, मंत्र विशारद है। कौन कौन छकर्म? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना, दान देना। ये 6 काम ब्राह्मण के थे। ये 6 काम करने वाले थे। लेकिन पंडित जी के जीवन में एक दुख था। क्या दुख था? न पुत्रो ना पिवा पुत्री तस्चिंता तुरो घृषम। रोज हृदय जलता था। क्यों? क्योंकि संतानहीन थे। बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है और
इन दुख से दुखी होकर के आत्मदेव ने सोचा, चूंकि स्वयं ज्ञानी थे, आत्मवेत्ता थे, ब्रह्मवेत्ता थे, तो उन्होंने सोचा कि इसका एक रास्ता निकाल देते हैं। शास्त्र कहता है कि दान ही एक धर्म का एकमात्र ऐसा साधन कलिकाल में है जो जीव का कल्याण कर सकता है। एकमात्र साधन दान। तो क्या करते हैं? दानम भोगो नाश स्त्रियस्त्रो। देखिए, दान हमारे पास अगर परमात्मा ने धन दिया तो धन दान करने के लिए भगवान देते हैं, धर्म कार्य में लगाने के लिए देते हैं, और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन मिलता है, संपदा देते हैं भगवान। लिखा है अदत्त दानाद भवेत् दरिद्रम। भवेत् दरिद्रम प्रकुवन्तु पापम। अगर इस बार परमात्मा ने हमको करोड़पति बना के भेजा और अगर हम दान नहीं करते हैं तो इसको कहीं लिख कर रख दीजिए महाराज, इस वेदवाणी है, झूठी नहीं हो सकती, मेरा कुछ नहीं है। निश्चित उसको दरिद्र होकर जन्म लेना है, दरिद्र होकर पैदा होगा, अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकुर्वन्ति पापम, पाप करेगा, चोरी करेगा, हिंसा करेगा, परिणाम नरक का भोग करेगा, नरक जाएगा। पुनः दरिद्रम पुनरेव पापम, बार बार नरक जाएगा, निकलेगा, दरिद्र होगा, फिर पाप करेगा, यही जीवन चक्र चलता रहेगा। आज आत्मदेव जी कहते हैं दानम भोगो नाश स्त्रियस्तो। दान भोग, जो धन था, वस्त्र था, अन्न था, सब कुछ दान करने लगे आत्मदेव कि शायद कुछ जो कमी रह गई हो परमात्मा पूरी कर दे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एकदा सदुखो दुखादः गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन, अच्छा बेचारे अपने दुख से जितना दुखी थे तो वो तो थे ही थे, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों से ज्यादा दुखी हो गए। तो अड़ोसी पड़ोसी क्या करते थे? आत्मदेव ये मार्ग पकड़कर जा रहे हैं, सामने से पड़ोसी आ रहा है, अरे भैया मत जाओ, वो देखो निपुता आ रहा है, रास्ता बदल लो, मुंह न देख लो सवेरे सवेरे। आप लोग तो हमसे वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा पीछे जाकर विचार करिए। ऐसा था समाज में कि अगर कोई निसंतान दंपति होती थी तो अड़ोस पड़ोस के लोग किसी शुभ काम में जाते समय उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करते थे। इतना दुखी हो गए कि वन में चले गए, क्या करने के लिए? आज जा रहे हैं उसी सरस्वती नदी में पहाड़वा से चढ़कर कूद जाएंगे महाराज, मर जाएंगे, लेकिन बिना संतान के जीवन नहीं जी पाएंगे। हुआ क्या? एक संत भगवान का आगमन होता है, और जब संत भगवान का आगमन हुआ तो जैसे कूदने को हुए वैसे उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कथा रोदस विप्रम, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप? आपके चेहरे का तेज तो बता रहा है कि आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप क्यों रो रहे हैं? और ये पहाड़ से छलांग, काते चिंतावली, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चिंता हो गई जो तुम कूद करके आत्महत्या करने जा रहे हो? तो महाराज रोने लगे आत्मदेव जी और कहते हैं धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाम बिना धिग धनम चानपस्तस्य धिग कुलम संतति बिना। बोले जिस घर में उसका कुल दीपक ना हो ऐसे घर को धिक्कार। जिस पुरुष को जीवन में पुत्र ना हो ऐसे पुरुष के जीवन को धिक्कार, ऐसे घर को धिक्कार, और उस घर में अर्जित पैतृक संपत्ति को
को धिक्कार है जिस घर में उस पैतृक संपत्ति का भोग करने वाला कोई संतान ना हो, और जिस कुल में कोई नाम लेने वाला ना हो, ऐसे कुल को भी धिक्कार है। तो संत भगवान उनको समझाते हैं, कोई बात नहीं है, ये मानव जीवन है, इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो हमारे कर्म के अनुरूप होता है परमात्मा हमको उतना ही देकर भेजता है। शायद इसमें भी परमात्मा की कोई इच्छा होगी। आत्मदेव कहते हैं, महाराज अगर इतने तक बात होती तो फिर भी मैं जीवन जी लेता। पाल्यते या मया धेनु शापंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्ष सोऽपि बन्ध्यत्वमाश्रये। आत्मदेव कहते हैं, महाराज हे सब भगवान, अगर इतना ही कष्ट होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे जीवन का मोह तो उस दिन खत्म हो गया जब मैंने गाय एक पाली, वो गाय भी बंध्या हो गई। आज तक वो गौ मैया बूढ़ी हो गई, लेकिन मेरे घर में एक भी संतान को जन्म नहीं दिया। मैंने जिस वृक्ष को रोपित कर दिया, जिस वृक्ष को मैंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, वो वृक्ष बंधा हो गया, उसमें से एक फल फूल नहीं आया। अरे इतना ही नहीं है, मेरे दरवाजे से कोई भिक्षु, कोई भिखारी भी जाता है, अगर मैं उसे कुछ देना चाहूं तो लेने से मना कर देता। और अति तो उस दिन हो जाती है महाराज जब पितृपक्ष में मैं अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करता हूं, तो हमारे पितृ काग रूप में आते हैं और थोड़ा बहुत जल पी करके, थोड़ा बहुत अंश ग्रहण करके अतृप्त अवस्था में वो भी चले जाते हैं। ऐसे जीवन का क्या करेंगे? मर ही जाना चाहिए। तो भगवान संत कहते हैं, संतते सगरो दुख वापांग पुरा तथा, रे मुंचाद कुटुंबांसा संन्यासे सर्वथा सुखम। कहते हैं, हे विप्रवर, घर में एक संतान के हो जाने मात्र से सुखी होने का कहीं प्रमाणिकता नहीं सिद्ध हुई। हाँ, उसी एक संतान के कारण जीवन में अनेक दुख भोगने के अनेक प्रमाण हैं। कहते हैं, जैसे संतते सगरो दुखमपवापांग पुरा तथा, बोले महाराज सगर जो अपने पुत्रों के कारण जीवन में दुख भोग किया। एक पुत्र हुआ उग्रसेन महाराज के, उन्होंने दुख भोग किया। एक पुत्र हुआ महाराज अंग के, उन्होंने पुत्र से सुख भोगा नहीं, दुख का भोग करना पड़ा। संत भगवान समझाते हैं, जीवन में दुख तो अनेक है। हम ये नहीं कह सकते कि संतान नहीं होने से दुख कम होता है, लेकिन अगर परमात्मा ने हमको कोई औलाद ना दे तो केवल एक दुख है कि भगवान हमने क्या पाप किया था कि मुझे संतान नहीं दिया। नहीं है तो केवल इस बात का दुख है कि नहीं है, हुई और 4 महीना 4 साल बाद मर जाए तो 2 दुख हो गया कि भगवान इससे बढ़िया तो नहीं देते थे। लेकिन अगर कहीं वह संतान जन्म ले ले और कुविचारी निकल जाए, संस्कारहीन हो जाए तो कितने दुख हैं जानते हैं? ऐसे ऐसे गिनते रहिएगा महाराज, जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन दुख नहीं खत्म होगा।
ये है संतान का प्रभाव। बहुत समझाया, लेकिन वो संत बताते हैं कि कुग्राम में वास, जिस ग्राम के लोग, जहां की समाज अच्छा ना हो, ऐसे गांव का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जो नीच प्रकृति का व्यक्ति हो, अधर्मी हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जो हमारा शास्त्र हमको भोजन करने के लिए ना कहता हो, ऐसे भोजन का तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। जो भोजन शुद्ध ना हो, उसका तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर क्रोध करने वाली पत्नी है, क्रोधमुखी च भार्या, अगर क्रोधमुखी पत्नी है जो हर समय क्रोध करे, आपके माता पिता पुत्र पति समाज जो सब पर क्रोध करने वाली हो, तो ऐसी पत्नी का भी परित्याग कर देना चाहिए। जिस पुत्र से आपको समाज में निंदा का भाग करना पड़े, मूर्खस्य पुत्रा, अगर पुत्र मूर्ख है तो उस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, इन 5 का परित्याग करिए। और मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, मूर्ख पुत्र, बेटी का विधवा हो जाना, बेटी का वैधव्य, ये 6 चीजें ऐसी हैं कि अगर आपने इनसे सतर्क, आप इनसे सजग नहीं हुए तो जीते जी जीवन भर आपकी छाती को जलाती रहेगी, जीवन पर्यंत। बोले क्या करें? आप जाइए, कहें नहीं प्रभु आज तो जान दे ही के मानेंगे। बोले ठीक है, आप जान मत दीजिए। अरे मैं तो देख रहा हूं आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, आपके मस्तक की रेखाएं स्पष्ट लिखा है, बता रही हैं कि एक जन्म नहीं, आपको तो अगले 7 जन्म तक संतान सुख है ही नहीं महाराज। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च, नहीं है मतलब नहीं है। हाथ में दो, दुखी हो गए, एकदम बिलक कर रोने लगे और कहते हैं कार्पण्यम दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। भगवत गीता के 2 अध्याय का 7वां श्लोक। आज आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत भगवान, मैं अपने कार्पण्यता, अपनी दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूं। अब मैं क्या करूं? अभी तक तो मैं एक जन्म सोच के परेशान था, आपने तो कह दिया कि अगले 7 जन्म तक। तो ऐसे में मैं क्या करूं? कहां जाऊं? क्या मेरे लिए श्रेष्ठ कर है? तब सन्यासी, वो संत भगवान कहते हैं जीवन में 3 ही तृष्णा है, 3 दुख हैं। कौन कौन? पुत्रेषणा, एक पुत्र ना हो तो उसके दुख से हृदय जलता है। दूसरा वित्तेषणा, ये भौतिक ताप है, अगर आपके पास धन नहीं है, संपदा नहीं है, तब भी आपका हृदय दुखेगा। और तीसरा है लोक तृष्णा, अगर समाज में आपको अपमानित किया जाए, समाज में आपको प्रतिष्ठा ना मिले, तो भी आप दुखी हैं। कहते हैं प्रभु अब नीति की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, अब तो मुझे यही लग रहा है या तो संतान हो या ये जीवन ना हो। हाँ। उस परमात्मा परमेश्वर की भक्त, उस सन्यासी संत भगवान ने, ठीक है, उन्होंने अपने तपस्या का पुण्य फल एकत्रित किया और पुण्य फल एकत्रित करके उस आत्मदेव को एक फल प्रदान किया और कहा ले जाकर के यह अपनी पत्नी को दे देना। अगर ये तुम्हारी पत्नी ने इस फल को खा लिया तो अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो जरूर गर्भ से हो जाएगी, पुत्रवती हो जाएगी।
आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुए महाराज, तुरंत चरणों में लेट गए और चलने लगे। पीछे से संत भगवान ने बुलाया, कहा विप्रवर पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ, आप लोग कोई सामान खरीदते हैं तो सब कुछ तो बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, लेकिन एक छोटे से कोने में कहीं एक लाइन लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कुछ नियम और शर्त भी है। बोले क्या है प्रभु? बोले 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को धर्म के अनुरूप आचरण करना होगा। क्या करना होगा? बोले एक समय भोजन करना होगा, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। दूसरा और तीसरा क्या बताया? बोले तीसरा ये कि आपकी पत्नी को जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। अगर वो ऐसा करेगी तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वह संस्कारी होगी, अन्यथा मैं कुछ कह नहीं सकता। आप स्वयं समझदार हैं। आत्मदेव बेचारे आए और बड़ा खुश हो गए महाराज। अपनी पत्नी को बुलाया, अरे सुनती हो, ये देखो एक प्रसाद लाया हूं। ये सेब लाए हैं, क्या करेगा ये सेब? तो आत्मदेव भगवान कहते हैं, जो इच्छा करिया हो मन माही, जो इच्छा करि हो मन माही, हरि प्रसाद अछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। ये तब संभव है, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब? जब भगवान की कृपा रूपी प्रसाद संत भगवान के द्वारा प्रदत्त हो जाए। महाराज दशरथ को चौथे पन में पुत्र का दुख हुआ तो किसने दिया? गुरु वशिष्ठ के पास गए, तब पुत्र की प्राप्ति हुई। धरहु धीर होई है सुत चारि। ये तब हुआ जाकर गुरु जी की कृपा से। आज आत्मदेव के हाथ में संत भगवान का प्रसाद है। वहां भी संत भगवान के हाथ से मिला, यहां भी संत भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन कान अबला कर सके कान समुद्र समा, काहन पावक जार सक के जग कालन खाय। इस दुनिया में, इस सृष्टि में 7 खंड 9 दीप 14 भुवन की सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको अग्नि जला नहीं सकती। कान पावक जारी सकता, ऐसा कोई नहीं है जिसको समुद्र डुबा नहीं सकता। कान समुद्र समाय, फिर कान करे अबरा प्रबल। अगर स्त्री चाह जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। कैसे? बोले के ही जग कालन खाए। ये उसी प्रकार अटल है जैसे इस सृष्टि में आने वाले की एक दिन मृत्यु निश्चित है। ऐसा कोई धरती पर नहीं आया जिसको जो काल का ग्रास न बना हो। उसकी पत्नी को दिया, पत्नी बेचारी बड़ा प्रसन्न, चलिए कम से कम सेब खाने से लड़का हो जाएगा, बड़ा प्रसन्न है। सेबुआ ले जाकर रख दिया, ताखा में घर द्वार के काम में लग गई। तब तक पड़ोस की सखी आ गई। हमारे यहाँ पूर्वांचल में गोतिन कही जाती, आ गई भैया। अब वो लगी समझाने, लो अरे कहूं सेब खाए से लड़का पैदा होगा, आज तक कहीं हुआ है? हमने तो नहीं सुना है।
न कान से सुना न आंख से देखा। अरे नहीं बहन, हमारे पंडित जी लाए हैं, कोई महात्मा जी का प्रसाद है। अरे बहन ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो हम एक बार मान भी लिए तो जो इतनी सुंदर काया तुम्हारी, इतनी सुंदर शरीर है, जब एक स्त्री मां बनती है तो भौतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेशक उसके शरीर की संरचना थोड़ी खराब हो सकती है, उसका सौंदर्य बिगड़ सकता है, लेकिन अगर वहीं दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक स्त्री सर्वांग सुंदर उस दिन हो जाती है जिस दिन वो किसी संतान को जन्म दे देती है। हर प्रकार से सुंदर हो जाती है। अब वो समझा रही है, क्यों समझा रही है कि हे राम, अगर कहीं पंडित जी के लड़का हो जाई तो हमारे पटीदार जौन 2-4 बीघा खेत मिलना इनका हिस्सा वह न मिली। समझाने लगी। अरे बहन मान लो चलो लड़का हो भी गया तो तुम्हारी सुंदर शरीर की संरचना बिगड़ जाएगी। एक बोली मान लो तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम भाग नहीं पाओगी क्योंकि शरीर भारी हो जाएगी। अच्छा चलो दोनों नहीं हुआ, मैंने बहुत घटना अपने गांव में देखी है कि माएं अपने बच्चे को जन्म देते देते माताएं सीताराम हो गई। बताओ तुम मर जाओगी एक पुत्र के चक्कर में, कहीं तो क्या करें। कहीं खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगे अवधूत, अरे इस बहिन कहूं फलन ते होत न देखे पूत। बोले आज तक तो नहीं देखा है। हाँ इसकी परीक्षा करते हैं, क्या करें। बोले जो तुम्हारे दरवाजे पर गाय बधी है वो भी संतानहीन है, कब उसी को खिला दो। अगर हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि नहीं फल खाने से भी बेटा हो सकता है। अब बोले अगर पंडित जी ने हमसे पूछा का हो से बाबा का हुआ, तो कहीं तुम 1 महीना बाद हमारे घर चली आना, हम तुमको विदा करा ले जाएंगे। और एक जब वहां से वापस आओगी तो मैं मां बनने वाली हूं, मैं अपना बेटा तुमको दे दूंगी। कितनी बड़ी राजनीति, कितना बड़ा षड्यंत्र संत के प्रसाद के प्रति। किसके लिए? ये वो वस्तु है जो आपके साथ जा नहीं सकती, यहीं रह जाएगी। जो कल किसी और का था आज किसी और का है, कल हमारा होगा लेकिन परसों किसी और का हो जाएगा। महाराज ये रुका नहीं है, इसीलिए लक्ष्मी को अचल संपत्ति कही गई है। लक्ष्मी सदैव चलायमान है, वो रुक नहीं सकती, किसी एक की हो ही नहीं सकती सिवाय एक को छोड़ करके, वो है लक्ष्मीपति। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक अकेले भगवान को छोड़ करके आत्मदेव की पत्नी ने झूठ बोला, पति के साथ छल किया। परीक्षा अपनी होती है, प्रतीक्षा भगवान की नहीं। प्रतीक्षा भगवान की, प्रतीक्षा संत की होनी चाहिए, प्रतीक्षा माँ बाप की होनी चाहिए, गुरुदेव की होनी चाहिए, और परीक्षा सदैव अपनी देनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। जैसी सखी ने बताया आज धुंधली ने वैसे कर दिया। क्यों? क्योंकि जथा नाम ने तथा गुण नाम धुंधली। तो बेचारी खुदे संशय में है कि खाएं होगा कि नहीं होगा। कौन जान देवे कि जोखम ले, जब बिना मेहनत के पुत्र मिल जा रहा है तो कौन जान दे। जो फल था उसको गाय को खिला दिया और 1 महीना बाद अपने दीदी के घर चली गई, अपनी बहन के घर चली गई। इधर समय आने पर परमात्मा की कृपा से उस गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और कनवा गैया की तरह था। सब कुछ हमारी आपकी तरह, लेकिन कान खाली गाय की तरह पड़ा। और इधर जब उसने सुना कि गैया ने बच्चे को जन्म दिया है तो अब ये बेचारी कहते ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब हम क्या करें, क्या बताएं, बेटा हुआ कि बेटी हुई। संजोग से उसकी बहन का बेटा हुआ और बेटा लेकर के आई। पंडित जी बधाई हो, हम भी मां बन गए। क्या हुआ? कहीं पुत्र हुआ, लेकर के आ गई महाराज, बहन का पुत्र। संत ने क्या कहा था? धर्मा अवलंबी होकर रहना है, धर्म के अनुरूप आचरण करना है। यहां धर्म हो रहा है, यहां अधर्म रूप आचरण हो गया। परिणाम
देखिए, कभी विचार किया है, कथा में आते हैं 4 घंटा बैठे, 4 घंटा बाद एक पेड़ा मिलता है, इतना सा। सत्यनारायण भगवान की कथा में गए, 1 घंटा बैठने के बाद प्रसाद थोड़ा मिलता है। क्यों? बदवे में काहे मिलता है? क्योंकि जब आप पूजा करते हैं, साधना करेंगे, पेड़ लगाते ही फल नहीं तैयार होता है, पहले पेड़ लगाइए तब पेड़ में फल आएगा। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, फिर दुई भाई ने आशीष देनी। आशीर्वाद तब मिलता है जब आप कुछ करते हैं, कर्म का फल होता है। आ गई भैया घर, 1 महीना बीता, नामकरण हुआ। धुंधकारी का नाम उसकी माँ ने रखा अपने नाम पर। पंडित जी ने गाय के बेटे का नाम रखा। पत्रा उतरा बिचारे खूब बढ़िया, एकदम फलाना राहु फलाना ग्रह में जन्म हुआ है, इस नक्षत्र में है, इस लगन में है, इस मुहूर्त में है, इसलिए इसका यह राशि नाम बन रहा है, इसके इतने चरण है, इसमें से नाम रख दिया। और नाम रखा गोकर्ण। जैसे कहा आओ अब अपने बेटे का नाम रखते हैं, तो धुंधली ने कहा ना, आपने रख लिया, ये हमारा बेटा है, इसका नाम हम खुद ही रखेंगे। तो एक कहावत है ना, मां पर पूत और बाप पर घोड़ा, अब बहुत नहीं तो थोड़े थोड़ा असर आता जरूर है। उसने अपने बेटे का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखा। बोली मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। अब जथा नाम ने तथा गुण, कि दोनों भाई बड़े हुए, पढ़ने गए। गोकर्ण भैया वेद पढ़ते हैं और धुंधकारी क्या करता है, जाकर कहीं कंचे खेल रहा है, तो कहीं किसी बच्चे से मारपीट किया। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा गुरुजन से लड़ाई करने। एक दिन गुरुजी ने नाम काट दिया, कहा भैया चलो तुम्हारे पिताजी के पास आया और पंडित जी को चरण छूकर प्रणाम किया। कहा महाराज, दरअसल आपके बेटे को पढ़ा सकें ऐसा सामर्थ्य मेरे विद्यालय में नहीं, इसलिए हम आपके बेटे को अपने विद्यालय में नहीं रख सकते। इतना घृणित हो गया। समय बीता, थोड़ा और युवा हुआ, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, अभक्ष भक्ष करने लगा। और थोड़ा बड़ा हुआ, वैश्यावृत्ति में आ गया। बुराइयां बिल्कुल एकदम घर करके बैठ गई। परिणाम, धन के लोभ में अपनी माता को एक दिन प्रताड़ित कर दिया। एक दुखी होते होते एक दिन आत्मदेव जी इतना दुखी हो गए कि जब उसने पैसे के लोभ में आकर के अपने पिता को हाथ उठा दिया। पिताजी से पैसा मांगा तो बाबूजी ने कहा भैया हमारे पास अब 10 रुपया नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, पैसा बहुत है, दीजिए। फिर आत्मदेव ने कहा बेटा मेरे पास नहीं है, जो था तुम सब कुछ तो पहले ले चुके हो। तो उसने कहा झूठ बोलते हैं, दे रहे हैं कि बस। आत्मदेव जी की आंखों से झरझर आंसू बने। अब याद आ गया संत ते सगरो दुख मवापांग, कि संत भगवान ने यही कहा था संतान से सुख होना जरूरी नहीं है। अब संत देखिए, एक समय था कि एक गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण क्या हुए,